बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे ग्रुप के तमाम शुरका को मेरी तरफ़ से सलाम। और सलाम के बाद हम अपने गुज़िश्ता जो लेसन हम पढ़ के आ रहे हैं, जो हम लर्न करके आ रहे हैं स्टमरिंग के हवाले से, ये वीडियो भी उसका एक तसलसल है। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये हकलापन की जो बीमारी है, बेसिकली इसका आगाज़ कहाँ से हो जाता है। जिस तरह किसी न किसी बीमारी का एक शोकाज होता है, उसका एक फंडामेंटल रीज़न होता है जिसकी वजह से वो बीमारी शुरू हो जाती है, इसी तरह इसके क्या वजूहात होते हैं, वो क्या अवामिल है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। असल में इंसान की 5 साल से लेकर 10 साल की जो ज़िंदगी होती है, ये बातों को सीखने का एक स्टेज होता है, एक वक्त होता है। इस दौरान छोटा जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, वो बातों को सीख लेता है अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली के अंदर या स्कूल में जाके, मुआशरे में ये बातों को पिकअप करता है और उनको फिर सीखता है और सीख के चला जाता है। तो स्टमरर जो है, उनमें जिन लोगों से मैं मिला हूँ अपने इस तमाम तर एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिनसे मैंने पूछा है, उन सब का तकरीबन जो जवाब है वो ये था कि ये 5 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र जो है, उस दौरान उनको स्टमरिंग की बीमारी लाहक हो गई। ठीक है, तो ये उस दौरान ये बच्चे जो होते हैं, ये किसी न किसी वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये किसी के दबाव में आ जाते हैं। उनके स्कूल में उस्ताद भी हो सकता है, उनके वालिदैन में से भी कोई एक हो सकता है, उसके घर में उसका बड़ा भाई या उसकी बहन हो सकती है। और जब ये डिप्रेस्ड हो जाती है तो ये निस्बतन दूसरे लोगों के बहुत कम बात करते हैं फिर ये लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि जब हम बात करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारे ऊपर मजाक उड़ाएंगे और हमारे ऊपर तंज करेंगे, तो इसलिए ये चुप हो जाते हैं। और दूसरे लोगों के मुकाबले में ये काम रहते हैं, ये साइलेंट रहते हैं। और यही साइलेंट रहना उनकी ज़िंदगी के लिए एक स्टिग्मा बन जाती है, एक दाग बन जाती है, एक कमज़ोरी बन जाती है। और आगे जाके जब ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो जाते हैं तो मुकम्मल एक मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में इस बीमारी के हवाले से बड़े जो मुआलिजीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ABC का नहीं पता कि व्हाट्स स्टमरिंग, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई बीमारी है। हालांकि मैं अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ के दौरान कई जगहों में ये कह चुका हूँ कि एक NGO के सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में मोर देन टोटली 6.5 से लेकर 7 मिलियन तक लोग स्टमरर हैं, वो हगलपन के मरीज़ हैं। और वो एक इंतहाई एहसास महरूमी का जो ज़िंदगी है वो लोग गुजार रहे हैं। और वो भी हार मान चुके हैं, उनको भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टमरिंग का कोई इलाज नहीं है, ये एक मुसीबत है, ये एक मुस्तकिल मुसीबत है। इस तरह नहीं है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जिस तरह अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जिसका शिफा न हो, जिसका इलाज न हो। कोशिश करना चाहिए इंसान को। और मैं अपने तमाम जो मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के अंदर, मैं इन सब को अपने तरफ से ये मशवरा दे दूं कि आप लोग यकीन करें, आज से 10 साल पहले मैं 2 अल्फाज या 3 अल्फाज कंसिस्टेंसी के साथ, रवानगी के साथ मैं नहीं बोल पाता था, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता था। फिर इसके आगे इन तमाम चीज़ों को मैं एक ही वीडियो के अंदर या एक मुख्तसर वक्त में बयान नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रगल है, एक सर्वाइवल है, जिसके थ्रू मैं अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मकाम तक पहुंच चुका हूं कि आप लोगों के सामने मैं बात करते जा रहा हूं और मैं ख़ुद भी इंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है ना कि एक आदमी को एक लंबे अरसे तक जेल के अंदर रखा जाए, उसको असीर बना कर रखा जाए, फिर जब जेल से बाहर इसको निकालते हैं, जब वो जेल से बाहर निकलता है तो फिर वो क्या फ़ील करेगा इंडिपेंडेंट लाइफ में। हर तरफ आसमान, रिश्तेदार, दरख्तें, और जेल के अंदर उसका माहौल कैसा था।
तो ये स्टमरर जब अपने स्टमरिंग की सिचुएशन से बाहर निकलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा वो रिलैक्स फील करता है। और मैं चाहता हूँ कि जिन मसाइब का मैं शिकार हो चुका था और जिन चीज़ों से मैं निबरत आज़मा हो चुका हूँ और जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला है और जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं अपने इस बीमारी को फ़िक्स कर चुका हूँ, मैं इसको ओवरकम कर चुका हूँ, तो मैं आप सबके साथ वो शेयर कर दूँ। और शेयर करने से क्या होगा, मुझे 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 कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे इसमें फ़ायदा होगा, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी कि मैंने अपने हिस्से का एक काम कर दिया है कि मैं अपनी बातों को उन लोगों के साथ शेयर कर दी जिनको ज़रूरत थी। और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आप यकीन करें मेरे ऊपर अभी भी मजाक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यार किस टॉपिक के पीछे आप लगे हुए हो, ये भी कोई टॉपिक है क्या, मुझसे इस तरह पूछते हैं। तो अब उनको क्या पता कि भाई कि ये स्टमरर की जो ज़िंदगी होती है वो कितनी ट्रबलफुल होती है और वो कितनी मुसीबत का शिकार होता है और वो कितना डिप्रेस रहता है, वो कितनी एहसास जो एहसास महरूमी होती है वो हमेशा उसको घेर के रखता है। हालांकि वो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर कोई विजन की कमी नहीं होती, कोई टैलेंट की कमी नहीं होती। जिस चीज़ की कमी है वो कॉन्फिडेंट। द मेन थिंग इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब तक आप हार मानते रहेंगे तब तक आप हार चुके होंगे। हार नहीं मानना, आपने कोशिश करना है कि खुदा ने आपको ज़ुबान दी है, अब उस ज़ुबान को चलाना, सांस लेना, रुक रुक के बात करना, जो अल्फाज आपके लिए मुश्किल है सबसे पहले उनकी तयन करना और फिर उन्हीं अल्फाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में प्रोनाउंसिएट करने के लिए कोशिश करना। ये सारे इस तमाम जो प्रैक्टिस मैंने किया है, जो एक्सरसाइज मैंने किया है, उनका हिस्सा है। और हम आइंदा भी इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते रहेंगे। और आप लोगों से गुजारिश मेरी ये होगी कि जितने लोग आप अपने हलक़े में, अपने इलाक़े में, आप जिन लोगों को आप जानते हैं, अव्वलीन काम हम ये करते हैं कि इन सबको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जमा करते हैं, जो कि एक बना हुआ है पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन, जो कि इतनी एक्टिवली काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ तो हो रहा है। तो हमें एक यूनिटी कायम करना होगा और इसके बाद जब हमें एक ख़ास स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो उसके बाद हम हुकूमत के जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं हम उसको इस बात की तरफ कायल करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन लोगों का कोई पुरसान हाल हो, कोई यूनिट इनके लिए बने, कोई स्टमरिंग एसोसिएशन बने। और ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। हम आइंदा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।